बच्चों, तो कल के क्लास में हम लोग 4 क्वेश्चन तक बनाए थे। एक्सरसाइज 1.3 में 1.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसारण में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1/17 यानी कह रहे हैं कि इसको दशमलव प्रसारण यानी कहने का मतलब कि 17 से 1 में भाग करेंगे और जितना भी आएगा इधर दशमलव के बाद जितना भी अंक जब तक ले वो संख्या रिपीट नहीं होती है, दोबारा दोहराती नहीं है, तब तक ले हम क्या करेंगे, इसको विभाजित करते रहेंगे और उसकी संख्या को बताएंगे कि 10 को आ रहा है, 12 को आ रहा है, 14 का आ रहा है। तो नीचे भी लिखा है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको विभाजन द्वारा, इसको भाग विधि द्वारा विभाजन कर लेंगे और उसके बाद भागफल की संख्या दशमलव के बाद की संख्या को गिन लेंगे। बस यही करना है, इसमें कोई खास नहीं है, बस भाग करेंगे और बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P/Q जहां Q बराबर नॉट 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। कह रहा है कि ऐसा उदाहरण लेना है जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर नहीं हो 0 के, जहां P और Q पूर्णांक हो और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपित है। अब शांत दशमलव यानी 2/5 ये भी एक शांत दशमलव है, भाग करेंगे तो आएगा 0.4, फिर होगा 1/2, इसको भी करेंगे ये आएगा 0.5। यानी कहने का मतलब कि 5 में 2 से भाग करेंगे 0.05 के 20, यानी जब शेषफल 0 आ जाएगा इस रूप में आ रहा है, यहाँ पर 1 में 2 से भाग करेंगे इस रूप में आ गया, फिर एक और लेके चलते हैं 3/8, यानी इसको भी भाग करके देखते हैं 8/3.0 के 24, यहाँ पर बचेगा 6, फिर एक 0 बैठेगा 8 साथे 56, यहाँ पर आएगा 4, फिर 8 पचे 40, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आया 0.375। तो कह रहा है कि हम पहले क्या लिए, ऐसा P/Q के रूप में लिए हैं जो क्या है, शांत है। ठीक है, तो हम इस तरह के 3 उदाहरण ले चुके हैं, आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करता है। हम एक दिन जब शांत और अशांत का परिभाषा लिखवा रहे थे और तो उसमें हम बताए थे कि जब Q वैसा P/Q जहां Q का मान 2 के पावर m के रूप में हो या 5 के पावर m के रूप में हो या फिर 2 के पावर m गुने 5 के पावर m इस रूप में हो, तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ पर है 2 के पावर, यहाँ पर जो 5 है, जो Q का मान है वह 5 है, 5 के पावर 1, तो यहाँ पर इस रूप में आ गया है, यानी 5 के पावर n के रूप में। फिर यहाँ पर है 2 के पावर 1 के रूप में आया है, यानी ये इस रूप में है। फिर उसके बाद है 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ये भी 2 के पावर m के रूप में, यानी कुछ ना कुछ आ रहा है, इसलिए जो इस रूप में होगा वो सब क्या हो जाएगा, शांत। तो यही कहेंगे कि हम देख रहे हैं कि जब Q बराबर लिख लेंगे 2 के पावर m के रूप में हो या 5 के पावर m के रूप में हो या फिर 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में हो, तो वह शांत होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि ऐसी 3 संख्या लिखी है जिनके दशमलव प्रसारण अनवसानी आवर्ती। अब अगर 3 ऐसी संख्या लिखना है जिसको हम निकालने पर वो अनवसानी आवर्ती होता है, जैसे में लिख सकते हैं 0.
1 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 4 पर 0, इस तरह डॉट डॉट। उसी तरह लिख सकते हैं 0.20 2 डबल 0 2 ट्रिपल 0, इसी तरह मतलब कि जो क्या हो अनवासानी आवर्ती हो, यहाँ पर एक बार 0 10 आ रहा था, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10,000, इसी तरह मतलब कि बार बार कोई संख्या दोहरा नहीं रहा है, अलग अलग है। उसी तरह एक और लिख सकते हैं 1 2 1 1 2 1 1 1 2, इसी तरह डॉट डॉट कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखे। तो 5/7 यानी 5 में 7 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। पहले 5 में 7 से भाग करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हो गया ये 0 7 49, एक बचा 0 आया 1 7, यहाँ पर 3 हो गया 0 7 चौके 28, फिर बचा 2 0 7 दूनी 14, फिर बचेगा 6 0 7 7 8 56, फिर बचेगा 4 0 7 5 35, यानी यहाँ पर बचेगा 5, फिर आ जाएगा 50, इसी रूप में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 5 में जब 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.714285 के पावर रेखी। उसके बाद उसी तरह हम 9/11 से भाग करेंगे, 9 में 11 से भाग करेंगे 0.0, यानी 11 8 88, यहाँ पर भी घटाएंगे 1 होगा, सॉरी 2 होगा, फिर यहाँ पर एक 0 बैठेगा, 11 कम 11, फिर आ जाएगा 9, फिर उसी तरह 90 आ गया, यानी यही 8 1 क्या होगा, रिपीट होगा। तो फिर क्या लिखेंगे 9/11 जब भाग करें तो 0.81, यही संख्या बार बार रिपीट होता रहेगा। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच के संख्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 7 1 और 8 1 के बीच में, यानी कोई भी संख्या होता है 7 2 4 2 4 2 2 8 5, कोई भी संख्या लिख सकते हैं इस तरह का। फिर कितना कह रहा है, 3 कह रहा है तो 3 लिख सकते हैं। फिर 0.734 4 2 4 2 8 5 लिख सकते हैं, 7 5 4 2 4 2 8 5। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 9 में एक में दिया है √23, फिर दूसरा में दिया है √225, फिर तीसरा में दिया है 0.3796, चौथा में दिया है 7.478478 डॉट डॉट। उसके बाद पांचवा में दिया है 1.10100100 इस तरह डॉट डॉट दिया। तो हम देखेंगे इसमें कह रहे हैं कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। और √23 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये बार बार √23 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। उसी तरह √225 का यानी 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 के बटा में 1 तो 15 225 होता है, यानी 15 आ जाएगा तो 15/1 यानी इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा परिमेय। उसके बाद ये 0.796 यानी 0.3796, पॉइंट हटेगा 1 होगा और उसके बाद 4 0, यानी ये p/q के रूप में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा
परिमेय। उसके बाद कल से हम बना रहे थे कि 7.478, तो पॉइंट के बाद ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या आ रहा है, यानी कहने के मतलब हम कह सकते हैं इसको कि 7.4778 ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से जब रिपीट हो रहा था तो हम इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बनाते थे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इससे पहले इस तरह का कितने भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बनाए हैं, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। और उसके बाद लास्ट है, ये है 1 पॉइंट, यहाँ पर 1 के बाद 1 जीरो है, फिर यहाँ पर 1 के बाद 2 जीरो, यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरो, फिर 1 के बाद 4 जीरो, ये इस तरह का जब हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। तो इस तरह से हम लोग का 1.3 चैप्टर खत्म हो गया, और पहला एग्जाम के दृष्टि से अध्याय 1 का 1.3 तक ही पढ़ना है। कल हम बहुपद चैप्टर यानी अध्याय 2 पढ़ेंगे, उसके लिए कुछ पीडीएफ भेजा जाएगा जिसमें परिभाषा होगा। तो हम कल के क्लास में बहुपद पढ़ेंगे। धन्यवाद।